दोस्तों अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं, दिन में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप दिन भर चार्ट देख सके और ट्रेड कर सकें, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी जबरदस्त ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसका इस्तेमाल करने के लिए आपको, जिसे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सिर्फ दिन में 15 मिनट की ही जरूरत है। हम ये तो जानेंगे ही स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसके अलावा हम इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको इसके रिजल्ट शेयर करूंगा कि ये कैश मार्केट में इसने पिछले 100 ट्रेड्स में कितना रिटर्न कमा करके दिया, या फिर फ्यूचर्स मार्केट में इसने कितना रिटर्न कमा करके दिया। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो वेलकम टू द वीडियो हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग व्हाइल वर्किंग 9 to 5। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक परफेक्ट ट्रेडिंग सिस्टम में 3 चीजें होती हैं। एक रिस्क मैनेजमेंट या फिर पोजीशन साइजिंग, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी और तीसरा अमेजिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। और ये तीनों में से अगर एक भी चीज मिसिंग है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस पाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हमने इन तीनों चीजों को हमारे 3 घंटे के सिग्नेचर प्रोग्राम में वीडियो फॉर्मेट में डाल दिया है, जिसकी ऑफलाइन मोड में कीमत 28,000 है, पर हम 499 में हमारे सब्सक्राइबर्स को दे रहे हैं। ये 499 आपकी लाइफ की बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि हजारों ट्रेडर्स इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं और ट्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो प्रोग्राम पाने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिक्वेस्ट मिलने के 3 घंटे के अंदर अंदर हम एक्सेस दे देते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू दिस स्ट्रेटजी। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम फ्रेम की। तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमारा टाइम फ्रेम होगा डेली, यानी कि आप अपने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर सेट करके रखेंगे। दूसरा बात करते हैं इंडिकेटर्स की। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हमें 3 इंडिकेटर्स की जरूरत है। पहला होगा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, दूसरा 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन, जो ये ब्लू लाइन देख पा रहे हो, ये है 200 पीरियड ईएमए। और तीसरा जरूरत है हमें स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की, जो कि आप बॉटम ऑफ द चार्ट देख रहे हो, ये एक स्टोकेस्टिक इंडिकेटर है। सो व्हाट आर द रूल्स फॉर दिस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी? इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 इज प्राइस अगर 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है तो हम बाई कॉल लेंगे, और अगर नीचे है तो सिर्फ सेल कॉल लेंगे। ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है कि प्राइस तो 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर है, लेकिन साथ में जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है इस पे भी ग्रीन लाइन हो, यानी कि बाई सिग्नल हो, तो ही हम बाई लेंगे। 200 पीरियड के ऊपर भी हो और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर भी बाई हो, तो ही बाई कॉल लेने हैं। और नीचे अगर प्राइस है 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है और स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर रेड लाइन है, यानी कि सेल सिग्नल है, तो ही हम वहां पे सेल कॉल लेंगे। ये अभी ट्रेडिंग का मेथड नहीं है, ये रूल्स हैं। अभी ट्रेड कैसे करना है इसे वो सीखते हैं। सो हाउ टू एंटर ए ट्रेड। ट्रेड को एंटर करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की। स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में जहां पर भी बाई सिग्नल जनरेट होता है, चाहे वो ओवर सोल्ड एरिया में हो या ओवरबॉट एरिया में हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई का मतलब है मेरा कि जब भी ब्लू लाइन रेड लाइन को नीचे से ऊपर की साइड में तोड़ देती है, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटजी में बाई सिग्नल होगा। वो कहीं पर भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही वो बाई सिग्नल क्रिएट होता है, बाई सिग्नल जनरेट होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, इस कैंडल पे बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, यानी कि ब्लू ने रेड को नीचे से ऊपर की साइड में तोड़ दिया है, तो ये हमारा बाई सिग्नल जनरेट हो गया। क्यों बाई सिग्नल जनरेट हो गया? क्योंकि हमारे दोनों रूल्स इसमें मैच हो रहे हैं, यानी कि प्राइस 200 पीरियड ईएमए के ऊपर है, हाँ जी है। जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है वो भी हमारा बाई सिग्नल से बाई सिग्नल चल रहा है, रेड ग्रीन लाइन चल रही है, तो हमारी दोनों कंडीशन इसमें मीट हो रही है। और यहाँ पर भी स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर भी बाई हो रहा है। देखिए जैसे ही प्राइस क्लोज होता है ऊपर की साइड में, वहां पे आपकी एंट्री होगी। क्यों है वहां पर एंट्री होगी? क्योंकि हम इसे ट्रेड कर रहे हैं सिर्फ 15 मिनट। कब के 15 मिनट ट्रेड करना है? जब मार्केट बंद होने वाला होता है, यानी कि 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। आप बिजी हो, अपने काम में बिजी हो, हम दिन भर में मार्केट नहीं देखेंगे, सिर्फ 3:15 बजे मार्केट देखते हैं। 3:15 से 3:30 बजे के बीच में हम हमारे ट्रेड लेंगे। आपने देखा कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर बाई आया है, प्राइस भी 200 के ऊपर है और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर में भी बाई आया हुआ है, तो वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो आप यहाँ पर अपनी एंट्री करने का सोचते हैं, तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री करते हो। अभी बात करते हैं स्टॉप लॉस की। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? दोस्तों देखिए, स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की तरफ में इसके लिए ध्यान देने की जरूरत है। जो भी आपके क्रॉसओवर्स हुए होंगे इससे पहले, यानी कि पहला क्रॉसओवर तो ये है, यहाँ पर क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि यहाँ पे बाई सिग्नल क्रिएट हुआ है। और इससे पहले वाला सेल सिग्नल कहाँ पर हुआ था? ये वाली पोजीशन पे आपका इससे पहले वाला सेल सिग्नल हुआ था। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी लोवेस्ट लो बना है, जो सबसे कम लो बना है, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। उससे थोड़ा सा नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो इन 4-5 कैंडल्स में कौन सा सबसे लो बना हुआ है? तो करीब करीब ये वाली कैंडल, जो रेड वाली कैंडल है, इसने हमारा लो बनाया है सबसे लो।
तो ये हमारा इसमें स्टॉप लॉस हो जाएगा। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो गया? करीब करीब 44 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। अभी टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट है। टारगेट कितना होगा? टारगेट होगा दोस्तों, जो भी हमारा स्टॉप लॉस है उस स्टॉप लॉस का 1.5 गुना हमारा टारगेट हो जाएगा। तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। तो जैसे कि इसमें स्टॉप लॉस आप देख पा रहे हो 44.6 है, तो हमारा टारगेट कितना हो गया? अंदाजे से 66 पॉइंट्स के आसपास हो गया। 66.9 हमने सेट कर लिया। तो ये हमारा 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया। और जैसे कि इस केस में देख पा रहे हो, हमारा टारगेट भी बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से अचीव हो गया था। एक दो और एग्जांपल देखते हैं बिफोर हम इसकी एक्यूरेसी कितनी है वो जानने से पहले। यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे तो प्राइस हमारा 200 पीरियड ईएमए के ऊपर था। सुपर ट्रेंड इंडिकेटर इसमें भी बाई सिग्नल ही चल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टोकेस्टिक इंडिकेटर पर, इस कैंडल पर एक क्रॉसओवर आता है, ये वाली कैंडल पर, जो कि हैमर के जैसी है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी मार्केट क्लोज के आसपास में, क्योंकि हम 3:15 बजे के आसपास हमारे ट्रेड कर रहे हैं। 3:15 से 3:30 बजे के बीच में हम हमारी ट्रेड कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा जो पिछले 2 क्रॉसओवर होंगे, उन दोनों क्रॉसओवर के सबसे लोवेस्ट लो पे, यानी कि उसी कैंडल पर लो था इस केस में। तो हमारा करीबन 23.2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट कितना हो जाएगा? उसका 1.5 गुना। 23 का 1.5 गुना कितना होता है? ये होता है करीब करीब 36 पॉइंट्स, 36 पॉइंट्स के आसपास का हमारा टारगेट हो जाएगा, जो कि इस केस में बहुत ही आसानी से अचीव हो गया था। यहाँ पर ही अचीव हो गया था, 3 या 4 दिन में ही अचीव हो गया था। वहीं अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी एक क्रॉसओवर आया है। और क्रॉसओवर आते ही जो हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा? स्टॉप लॉस जो भी लो बना होगा पिछले 2 क्रॉसओवर्स का सबसे लो, तो इसी कैंडल का लो था। और टारगेट ये हो गया हमारा 55.75 का स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट कितना हो जाएगा? टारगेट हो जाएगा 1.5 गुना, यानी कि 81 पॉइंट्स का। 81 पॉइंट्स का हमारा इसमें हो जाएगा टारगेट, तो जो कि वो भी आसानी से अचीव हो गया था। जैसे कि आप देखोगे इसमें टारगेट अचीव होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस स्ट्रेटजी में, इसलिए हम बहुत दिनों तक इसमें अटके नहीं रहेंगे और अच्छा खासा टारगेट बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। ये सेल ट्रेड का एग्जांपल है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि प्राइस हमारा 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे है, और जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है उसमें भी सेल सिग्नल आया हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद में हमें देखना है कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर में भी जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को ऊपर से नीचे की साइड में क्रॉस करे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये वाली कैंडल पे क्या हो रहा है कि स्टोकेस्टिक इंडिकेटर की ब्लू लाइन ने रेड लाइन को ऊपर से नीचे की साइड में तोड़ दिया, यानी कि सेल सिग्नल जनरेट हो गया। वहां पे हमारी एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? जो पिछली क्रॉसओवर होगी उसमें जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा। इस केस में कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है? ये कैंडल का हाई, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस कितना हो गया? करीब करीब 13 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और टारगेट कितना होगा? 13 का 1.5 गुना। 13 का 1.5 गुना कितना होता है? करीब करीब 20 पॉइंट्स के आसपास में 19 साढ़े 19 पॉइंट का हमारा टारगेट हो जाएगा इस केस में, जो कि बहुत ही आसानी से अगली कैंडल में बल्कि अचीव हो गया था। तो ये तो रही कि ट्रेडिंग को, इस स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी एक्यूरेसी कितनी है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को जब हमने बैक टेस्ट किया तो बैक टेस्ट में पता चला कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 52% है। जी हाँ, 52%। अगर आप 100 ट्रेड करते हो तो 52 में प्रॉफिट हो रहा है और 48 ट्रेड्स में आपको नुकसान हो रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है। जब आपको नुकसान होता है तब 1 रुपया नुकसान होता है, लेकिन जब आपको फायदा होता है तब 1.5 रुपया फायदा होता है। तो अगर इसे आप 100 ट्रेड में इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके, जब हमने इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ में कितना प्रॉफिट जनरेट किया ये जाना कैश मार्केट में, तो पता चला कि इसने पिछले 100 ट्रेड में 30% का मुनाफा कमा के दिया कैश मार्केट में। लेकिन फ्यूचर मार्केट में ये मुनाफा था करीब करीब में 250% का। जी हाँ, 250% का इसने मुनाफा कमा करके दिया था फ्यूचर्स मार्केट में। इसमें आपको वर्क करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ मार्केट के एंड के 15 मिनट देखना है। आपको लगता है कि वहां पे अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है तो ट्रेड करना है, नहीं लगता है तो छोड़ देना है। मिनिमम वर्क है लेकिन प्रॉफिट बहुत ही हाई है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट्स इस स्ट्रेटजी ने कमा करके दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।